दोस्तों, आज हमारी दुनिया को कई सारी चीजों से गुजरना पड़ रहा है। इस श्रेणी में एक ऐसे ही मर्दों की कहानी आती है जिन्होंने किसी न किसी कारण से अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया है। दोस्तों, आपको ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है, हकीकत में ये बात उतनी असहनीय है। इसके पीछे कई ऐसे दर्द भी शामिल हैं जिनको हम नहीं जानते। और ऐसे ही एक युवक ने अपने प्रसूताव से परेशान होकर जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया और महिला बन गया। लेकिन दोस्तों, जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उस युवक को 8 घंटे की सर्जरी से गुजरना पड़ा। लेकिन 8 घंटे ऑपरेशन होने के बाद भी उसके अंदर एक ऐसी चीज की कमी रह गई जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। आखिर वो कौन सी कमी थी जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए? क्या उस युवक का जेंडर ट्रांसप्लांट फेल हो गया था या फिर डॉक्टर्स की तरफ से कोई कमी रह गई थी? ये बातें जानने के लिए आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको कुछ ऐसे ही फेमस चेहरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी। दुनिया में इसकी शुरुआत 1930 में ही हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार जर्मनी में एक शख्स ने सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी करवाई थी। तब से लेकर अब तक इसके ट्रीटमेंट में काफी बदलाव हो चुका है और नई टेक्नोलॉजी की वजह से खर्चा भी कम है। अब हमने ये तो जान लिया कि इसे कब करवाया गया था। इसके साथ ही हम वो भी जान लेते हैं कि ये किस तरह से करवाया जाता है। डॉक्टर आशुतोष सिंह ने बताया कि जिन लोगों को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डायसोफोरिया होता है, उनका ही लिंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। जेंडर डायसोफोरिया होने पर एक पुरुष महिला की तरह और एक महिला पुरुष की तरह जीना चाहता है, यानी वो ऑपोजिट सेक्स में खुद को ज्यादा सहज पाते हैं। कई पुरुषों में बचपन से ही महिलाओं जैसी और कई महिलाओं में पुरुषों जैसी आदतें होती हैं। ये लगभग 10-12 साल से दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई पुरुष है तो वो महिलाओं जैसे कपड़े पहनना पसंद करने लगेगा, महिलाओं की तरह चलने की कोशिश करेगा, उन्हीं की तरह इशारे करेगा। ऐसा ही महिलाओं के साथ होता है जिसमें वे पुरुष की तरह जीना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों को सेक्स चेंज करना होता है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे लोग टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से ही लोगों को उनकी मनचाही चीजें मिल रही हैं। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ ऐसे काम करने के लिए भी किए जाते हैं जो सीधे सीधे इस प्रकृति को चुनौती दे रही हैं। इन्हीं कामों में से एक है जेंडर ट्रांसप्लांट करवाना, जिसे लेकर भारतीय समाज का नजरिया काफी नकारात्मक है और जेंडर ट्रांसप्लांट को लेकर कोई भी भारतीय परिवार इसे कराने में सहमत नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों ने जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया है और वो अपनी मन मर्जी से जी रहे हैं। और इन्हीं में से एक वाकया हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी एक 22 साल के युवा की है जिसने अपना जेंडर ट्रांसप्लांट कुशीनगर में रहते हुए करवा लिया था। इस युवा को पुरुष की बॉडी में रहते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वो हमेशा से ही महिलाओं की तरह बर्ताव करता था और चाहता था कि वो पूरी तरह से एक महिला बन जाए, जिसके लिए उस युवा ने सबसे पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का रुख किया और जेंडर ट्रांसप्लांट के बारे में सारी जानकारी हासिल की। जिसके बाद उस युवा को JNU हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया और वहां पहुंचते ही युवा ने सबसे पहले जेंडर ट्रांसप्लांटेशन के ऑपरेशन के डॉक्टर SK सिंह से मुलाकात की। जिसके बाद डॉक्टर ने उसे काफी समझाया और जेंडर ट्रांसप्लांट ना करने की सलाह दी और उसकी काउंसलिंग भी कराई गई। लेकिन उस युवा ने पूरी तरह से अपना मन बना रखा था कि वो जेंडर ट्रांसप्लांट करवा कर रहेगा और अपने इस फैसले पर वो कायम रहा। जिसके बाद सभी डॉक्टर्स ने मिलकर उसके ऑपरेशन की तैयारी करना शुरू कर दिया और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑपरेशन के दिन लगभग 8 घंटे तक उसका जेंडर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन चलता रहा और उस युवा के शरीर से मैन ऑर्गन निकालकर उसके अंदर फीमेल ऑर्गन बना दिया गया। यह ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी दिक्कत थी कि ये कभी गर्भधारण नहीं कर सकता और इस बात से डॉक्टर भी काफी परेशान थे कि इसे प्रेग्नेंट बनाने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। तभी डॉक्टर्स को यह बात याद आई कि गर्भधारण करने के लिए यूट्रस ऑफ ओवरी का शरीर में होना बेहद जरूरी है, लेकिन ये दोनों ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते थे। ऐसे में वो लड़का महिला तो बन गया लेकिन कभी गर्भधारण नहीं कर सकता। हालांकि उस लड़के को चाहत सिर्फ महिला बनने की थी, जिसके बाद उसके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिला। चलिए अब जानते हैं कि भारत के कौन कौन से जाने पहचाने चेहरे हैं जो किसी समय पुरुष हुआ करते थे लेकिन आज ट्रांसजेंडर प्रक्रिया से महिला बनकर अपनी पहचान बना रहे हैं। गजल धालीवाल,
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गजल धालीवाल एक लेखक और अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाती है। गजल धालीवाल ने एक लेखक के रूप में एक फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने एक पुरुष के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद इन्होंने अपना ट्रांसजेंडर करवा लिया, जिसके बाद ये महिला बन गई। इन्होंने ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि इन्हें बचपन से ही ऐसा महसूस होता था कि वो एक लड़की है, और इसके बारे में उन्होंने घर वालों को बताया, जिसके बाद उनके कई ऑपरेशन कराए और वो एक लड़की बन गई। गौरव अरोरा। दोस्तों, आप गौरव अरोरा को तो जानते ही होंगे, जो एक मॉडल है, लेकिन अब वो एक लड़की बन चुके हैं और इनका नाम गौरी अरोरा है। ये स्प्लिट्सविला 8 के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। जब उन्होंने सेक्स चेंज करवाया तो वो काफी चर्चा में थे, क्योंकि गौरव उस समय बहुत ही हैंडसम लड़का था और फिर गौरी बनने के बाद वो एक खूबसूरत लड़की बन गई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सेक्स चेंज के बाद की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, कॉल मी गौरी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वो बचपन से ही एक महिला की तरह महसूस करते थे। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपना पूरा जीवन एक महिला की तरह बिताएंगे। शिनाता सांघा। बॉलीवुड की पॉपुलर मैगजीन के कवर पेज पर अपनी पहचान बनाने वाली स्टार शिनाता सांघा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। शिनाता ने जेंडर चेंज करवाया है। वो दक्षिण एशिया के एक प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर मॉडल हैं, जो करोड़ों में कमाई करती हैं। साल 2010 से 2012 तक लगातार 3 बार विश्व की सबसे सुंदर ट्रांसजेंडर मॉडल बनी है। आपको बता दें, आज शिनाता एक ब्रिटिश मॉडल है। बॉबी डार्लिंग। बॉबी डार्लिंग बॉलीवुड की मशहूर हस्ती है, जो आज एक सफल एक्ट्रेस और मॉडल है। ये कई रियलिटी शोज और बिग बॉस में भी नजर आई थी। बॉबी डार्लिंग जब पैदा हुई थी तब वो एक लड़का था। उनके बचपन का नाम पंकज शर्मा था। 10 साल की उम्र तक पंकज ने लड़कों की तरह व्यवहार किया, लेकिन 1-2 साल बाद उनके रहन सहन में बदलाव आ गया। अब पंकज अपना ज्यादा समय लड़कियों के साथ गुजारा करता था। पंकज के व्यवहार में हो रहे चेंजेस को देखते हुए उसके माँ बाप थोड़े परेशान हुए। साल 2010 में बॉबी डार्लिंग ने ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट करवाया और वे पंकज से पाखी बन गई। निक्की चावला। निक्की चावला भी एक पुरुष के शरीर के साथ जन्मी थी, पर बाद में उन्हें भी एहसास हुआ कि अंदर से वो एक लड़की है। कई चीजों से परेशान होकर उन्होंने लिंग परिवर्तन का फैसला लिया था। निक्की का कहना है कि ये सब करना कभी आसान नहीं था। निक्की का कहना था कि वो एक पारंपरिक परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनके इस फैसले में उनका साथ किसी ने नहीं दिया और इनका रिश्ता परिवार से टूट गया। इसके साथ ही निक्की आज भारत की पहली ट्रांससेक्सुअल मॉडल एक्ट्रेस भी है। दोस्तों, जेंडर ट्रांसप्लांट कराने वाली लिस्ट में सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी करने वालों के नाम भी शामिल हैं। मनीष गिरी। ये मामला साल 2016 का है, जब एक इंडियन नेवी में सेलर की नौकरी करने वाले मनीष ने किसी को बिना बताए अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करवा लिया था। मनीष ने अपनी नौकरी से 22 दिन की छुट्टी ली और इसी बीच उसने अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करवाकर अपना नाम साबी गिरी रख लिया। मनीष ने अपनी ट्रांसप्लांट की जानकारी सरकारी अधिकारियों को नहीं दी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी नौकरी चली जाती और सेलर की नौकरी पर किसी महिला को नहीं रखा जा सकता है। लेकिन ये बात नेवी के अधिकारियों को पता चल जाती है कि मनीष ने जेंडर ट्रांसप्लांट करवाया है, जिसके बाद वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। हालांकि इस पर मनीष का ये कहना है कि वो जेंडर ट्रांसप्लांट करवाकर काफी खुश है। दोस्तों, जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने के मामले केवल पुरुषों में ही नहीं महिलाओं में भी पाए गए हैं। हाल ही में एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया था, जहां पर एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सरकार से परमिशन मांगी थी। उस महिला का कहना था कि उसका स्वभाव और उसका नेचर पूरी तरह पुरुषों की तरह है। ऐसे में उसका शरीर उसके स्वभाव से मिसमैच करता है। यह महिला बचपन से ही जेंडर डिसऑर्डर की शिकार थी, जिसके चलते उस महिला के माता पिता ने डॉक्टर के पास उसकी जांच करवाई थी, जिसके बाद सरकार ने भी उस महिला को जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने की परमिशन दे दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपका जेंडर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में क्या कहना है कि किसी इंसान को प्रकृति के बनाए नियमों के साथ खेलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताइए। साथ ही इसी तरह की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।